5वां अंक, कहानी रतलाम मेडिकल कॉलेज की, गतांक से आगे। वैसे तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना 80-90 के दशक में दिवस्वप्न व लगभग असंभव ही थी। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के द्वार सबके लिए खोलने की नीति की घोषणा के पश्चात 1994 में रोजगार मूलक शिक्षा नीति बनी। इस नीति के फलस्वरूप देश भर में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का विकास चक्र चला। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी समय की मांग के अनुरूप शिक्षण संस्थानों की स्थापना की नीतियां बदलने का उपक्रम किया। परिणामतः आसपास के हर बड़े से लगाकर मझले शहरों में उच्च शिक्षण के केंद्रों की स्थापना की गतिविधियां प्रारंभ होने लगी, जिसमें रतलाम में मेडिकल कॉलेज खुलने के आसार जन्म लेने लगे। किंतु रतलाम का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ की विधानसभा सीट अधिकांश समय सरकार के उलट विपक्ष की झोली में रही। अतः न तो स्थानीय जनप्रतिनिधि पर कोई दबाव रहा और न ही सरकारों के द्वारा शहर के शैक्षणिक विकास की तरफ ध्यान दिया गया। इससे दुखी और पीड़ित होकर 25 मार्च 1996 को कुछ छात्र नेताओं ने, जिनमें कॉलेज के महासचिव रजक बोराना तथा पंकज राठी, सचिन मेहता, रितेश पोरवाल, पवन मकवाना, विश्वास चौहान, विशाल शाह, दिलीप भंडारी, नीलेश कोठारी, उत्कर्ष शर्मा, प्रफुल्ल कुमावत, नीरज शर्मा, शिवेंद्र दुबे, दीपक मिश्रा, अभिसार हाड़ा, प्रवीण व्यास, राजेश उपाध्याय, नीलेश मूणत, अनुभव उपाध्याय, कमल माहेश्वरी, अमित मित्तल, प्रशांत जायसवाल आदि शामिल रहे। रतलाम की शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जोरदार मांग करते हुए लोगों को इसके लिए आगे आने का आह्वान किया। बहुत दिनों बाद एक बार फिर मेडिकल कॉलेज के लिए आवाज उठाई गई। इधर प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। नए शिक्षण संस्थानों के लिए सरकार में नीति बनाना प्रारंभ किया। रतलाम के तत्कालीन विधायक श्री शिव कुमार झालानी के पास रतलाम के विकास का स्वप्न तो था ही, इच्छा भी थी और जुनून भी था, परंतु उनकी विधायकी का लंबा समय अपनी पार्टी की आंतरिक राजनीतिक खींचतान और उलझन में गुजर गया। अपने 3 साल की विधायकी कार्यकाल में रतलाम शहर के विकास के लिए अपने प्राथमिक प्रयासों की जानकारी देने के लिए 13 जनवरी 1997 के दिन बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री झालानी ने लंबे समय बाद मेडिकल कॉलेज के लिए उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों की बात कहकर मुद्दा फिर गर्म किया और आशा के नए बीज बोए। श्री शिव कुमार झालानी ने अपनी प्रेस वार्ता के अंतर्गत बताया कि राज्य शासन निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हेतु तैयार हो गया है। अब शहर के नागरिकों, उद्योगपतियों तथा अन्य ट्रस्टों के सहयोग के माध्यम से रुपया जमा कराने के लिए प्रयासरत हैं। उक्त समाचार के पश्चात शहर में पुनः सुगबुगाहट पैदा हुई। अन्य विषयों के प्रयास के साथ साथ इन्हीं दिनों मेडिकल कॉलेज के लिए अपने स्थानीय स्तर पर पहल बढ़ाने की कड़ी में शहर के जनप्रतिनिधियों, नेताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों एवं वरिष्ठ पत्रकारों एवं प्रबुद्ध नागरिकों की एक बैठक आटूत करने का निर्णय लिया। उस समय श्री शिव प्रकाश गुप्ता कलेक्टर थे। इस बैठक में आमंत्रितों के नाम श्री शिव कुमार झालानी ने स्वयं अपनी कलम से लिखे। कितनी शालीनता, गरिमा और मर्यादित थी उस समय की राजनीति में, जब सर्वप्रथम अपने से राजनीति में बहुत कनिष्ठ तत्कालीन नगर निगम महापौर श्री ज्ञंतिलाल पोपी का नाम अपने विधायक रहते हुए भी शिष्टता के नाते अपने नाम से पहले लिखा, फिर स्वयं विधायक का नाम, फिर पूर्व विधायक अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी हिम्मत कोठारी, नरेंद्र सिंह पुरोहित, अनिल झालानी, बैरिस्टर अब्बासी, अध्यक्ष प्रभारी मंडी कमेटी, टेम्पटन अंकलिसरिया, सुरेंद्र पोरवाल, शब्बीर डासन, नागोरी इप्का, मोहन व्यास, नई दुनिया, सुशील नाहर, भास्कर, दिलीप पाटनी, प्रेस शरद जोशी, नागरिक बैंकन, प्रोफेसर डॉक्टर जयकुमार, डॉक्टर मेहरा, डॉक्टर सैयद, डॉक्टर माहेश्वरी, प्राचार्य सभी शासकीय महाविद्यालय, चैतन्य कश्यप, डॉक्टर एस के शर्मा, हरदयाल सिंह, कोचटा शासकीय लॉ कॉलेज बोर्ड के नाम बैठक में बुलाने हेतु प्रस्तावित किए गए। यह बैठक उस समय किसी आकस्मिक घटनाक्रम घटित होने से होते होते टल गई, परंतु अब यह फिर से रतलाम विकास से जुड़ा एक मुद्दा बन गया।